ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर एक गवर्नमेंट का रणनीति है जिसमें हमें गवर्नमेंट को ये भरोसा दिलाना होता है कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल के लिए। अब आइए ये जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट के लिए ईपीआर का व्यवस्था क्या है। प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर या इंपोर्टर ये जिम्मेदार होते हैं उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्लास्टिक वो बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में, उसको कलेक्ट करके डिस्पोज या रिसाइकिल करें। ईपीआर इन्हें ये करने के लिए एक एसओपी गाइडलाइंस देता है। इसी तरह से ई वेस्ट के लिए भी ईपीआर की तरफ से कुछ एसओपी गाइडलाइंस दिए गए हैं। ईपीआर ऑथराइजेशन जारी होने की तारीख से 5 साल की अवधि तक वैध है। अगर आपको अपने ईपीआर लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो आप 60 दिन के अंदर निर्धारित फीस के साथ फॉर्म 1 में अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे ईपीआर के ऑथराइजेशन के लिए। पहला, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, आईईसी कोड जो कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है। तीसरा, सोल प्रोप्राइटर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का केवाईसी। चौथा, लीज या रेंटल प्रूफ। पांचवा, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड जो कि अगर हम इंपोर्टर हैं तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं सामान उसका डिटेल्स। अब आइए ये जानते हैं कि कंपनी के केस में क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तीसरा, कंपनी का पैन। चौथा, बोर्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अब आप ये पूछोगे कि ईपीआर का बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया। अगर आप अपने प्रोडक्ट में यूज़ हुए प्लास्टिक को सही तरीके से डिस्पोज या संचालन करते हैं तो उससे हमारी पर्यावरण की स्वच्छता बरकरार रहती है। वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहतर तरीका। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ईपीआर का ऑथराइजेशन करता है तो उसको अपने कचड़े या फिर स्क्रैप को कलेक्ट, हैंडल, रिसाइकिल या डिस्पोज करने का एक बेहतर नज़रिया मिलता है। सरकार तो वेस्ट मैनेजमेंट करती ही है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस वेस्ट मैनेजमेंट में सम्मिलित होकर अपने वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। अब तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जो कि आपका इम्प्रूव्ड मार्केट रेप्यूटेशन है। अब लोगों को अगर ये पता चले कि आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट खुद कंट्रोल करते हैं तो आपका मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़ जाता है। क्या ईपीआर इंडिया में मैंडेटरी है? हाँ, ईपीआर इंडिया में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रोड्यूसर या इंपोर्टर जो एंगेज हैं प्लास्टिक के ट्रांजैक्शन में, उन्हें ईपीआर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। ईपीआर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करवाने में कितना समय लगता है? सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे एप्लीकेशन के 120 दिन के अंदर ग्रांट करता है और सर्टिफिकेट इशू करवाता है। अब अगर आप ईपीआर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप मान लीजिए उस एप्लीकेशन के दौरान कुछ गलती कर देते हैं तो उस गलती को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उल्टा री रजिस्टर करवाने के साथ साथ आपको 10,000 रुपया और लगेंगे। तो यहाँ आपकी मदद कोई प्रोफेशनली कर सकता है जो एट ए टाइम विदाउट एनी मिस्टेक आपका एक बार में रजिस्टर करवा दे। तो वहाँ पे आर का कॉर्पोरेट आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। आप चाहें तो उनको हायर कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इससे आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव होंगे।
थैंक यू।